बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान में दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। बेसिकली मुकाबला ताकत और आइन के दरमियान है। अगर पाकिस्तान का माजी देखा जाए, पाकिस्तान की तारीख देखी जाए, तो ये मुकाबला कई मरतबा हुआ, यानी आइन और ताकत के दरमियान, और हमेशा ही ताकत ने यह मुकाबला जीता है। तो इसी वजह से ताकतवरों के जहनों में ये बात नक्श है कि ये मुकाबला हम ही जीतेंगे, और वो बड़ी ढटाई से इस मुकाबले को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पहले होता यह था कि जब जब ये मुकाबला ताकतवरों ने जीता, आइन टूटा, तो अदलिया ने बेसिकली छतरी फराहम की थी ताकतवरों को। यानी यूं कह लीजिए कि अदलिया मिल गई थी ताकतवरों के साथ, जिसकी वजह से आइन टूटा और तकरीबन 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज हुआ। हमें मार्शल लॉ भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार जो सीन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस बार अदलिया डट चुकी है। इस बार अदलिया मिली नहीं है ताकतवरों के साथ कि आइन टूटे। इस बार अदलिया ये कहती है कि आइन ना टूटे, आइन और कानून के मुताबिक बात हो, जबकि ताकत ये कहती है, क्योंकि उनका ये माजी रहा है, उनको ये पता है कि हम ये मुकाबला पहले भी जीतते रहे हैं, अगर ये मुकाबला हार गए तो हमारी कह लीजिए कि वो शिकस्त होगी। तो लिहाजा वो बेसिकली अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे, अपने माजी को देखते हुए। तो इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। असल में हो यह रहा है कि इस वक्त जो बंदा, जो शख्स, अगर वो किसी ओहदे पर फायज है, अगर वो वैसे सिविलियन है या जो भी है, कोई बंदा पाकिस्तान में ये बात करता है कि इलेक्शन कराओ, या फिर आगे ये बात करता है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराओ, तो उस पर फिर कह लीजिए आर्टिकल 6 लगने की कोशिश की जा रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो बंदा आइन तोड़ता है उस पर लगता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रहा है। नहीं, आर्टिकल 6 में ये जो बात है, ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर कह रहा हूँ, यानी उस पर गद्दारी के जुमले भी कसे जाते हैं। उस पर अगर वो किसी ओहदे पर फायज है तो उनके इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जाती है। यानी जिस हद तक जा सकता है उसी हद तक जाया जाता है, ताकि वो बंदा वो चीज ये बात ना करे कि इलेक्शन कराओ आइन और कानून के मुताबिक। हुजूर वाला, कल से आपने खबरें सुनी होगी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, और बहुत से जो सोशल मीडिया बाकी अकाउंट्स हैं, आपने ये देखा होगा, ये सुना होगा कि चीफ जस्टिस साहब जो वो इस्तीफा देने वाले हैं। असल में था ये कि जो हुकूमती लोग हैं वो ये चाहते हैं, ये हुकूमती जो बड़े हैं वो ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब हमारी बात माने, अगर हमारी बात नहीं मानते तो फिर इस्तीफा दें। ये दो चीजें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि हुजूर वाला, मैं आपकी बात भी नहीं मानता, मैं इस्तीफा भी नहीं देता। इवन के जो हुकूमती वज़रा हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है कि आप इस्तीफा दें या हमारी बात माने। अता तारड़ आप जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर बंदा है, सीनियर तरीन बंदा है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस साहब, आप में ना लीगल अथॉरिटी है और ना ही आपके पास मोरल अथॉरिटी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी पाकिस्तान की बड़ी अदलिया, पाकिस्तान की आला अदलिया का जो चीफ जस्टिस है, उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। लीगल अथॉरिटी अता तारड़ के पास है। ये थोड़ी सी बंदा अक्ल हो ना, कम से कम कह लीजिए अक्ल के मुताबिक बंदा बात करे ना। अच्छा, यकीन माने, जब भी मैं इनकी चीजें देखता हूँ, इनकी ट्वीट देखता हूँ, इनकी बातें देखता हूँ, तो हंसी आती है। असल में है ये कि ये लोग रह रहे हैं पिछली सदी में, जो पत्थर का जमाना था उसी जमाने में रह रहे हैं। इनको नहीं पता कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग आजकल शऊर वाले हैं, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, उनको तमाम हर चीज का पता है। वो पाकिस्तान की आला अदलिया का चीफ जस्टिस, उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है, तो लीगल अथॉरिटी किसके पास है? और दूसरा, उन्होंने कहा कि ना आपके पास मॉरल अथॉरिटी है। मॉरल अथॉरिटी बंदा कौन कह रहा है? अता तारड़। आपको याद होगा कि आइन की किताब उठाकर इन्होंने जो इशारा किया था, अब वो इशारा मैं कर नहीं सकता, जो इशारा इन्होंने किया था आपको याद होगा, वही बंदा कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है। तो बहरहाल ये अफवाहें फैलाई गई। चीफ जस्टिस साहब अभी भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज हैं। बेंच हो सकता है आज टूट जाए, क्योंकि हो सकता है, जहां तक मेरी कह लीजिए कि वो मेरे पास खबरें हैं, यही है कि हो सकता है जस्टिस मंदोखेल आज बेंच से अलग हो जाए। ये हो सकता है क्योंकि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि अगर जस्टिस मंदोखेल बेंच से अलग हो जाएं, बेंच टूट जाए, तो हो सकता है हुकूमत को इस हवाले से फायदा हो। मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। ये फिर वही कह लीजिए कि इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। बेंच टूट भी जाए तब भी इनको फायदा नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ सिर्फ ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त सुरखरू हो चुके हैं। अगर इलेक्शन तारीख पर होते हैं तब भी सुरखरू हैं, अगर इलेक्शन तारीख पर नहीं होते तब भी सुरखरू हैं, अगर इलेक्शन 90 रोज के अंदर नहीं होते तो फिर निगरान हुकूमत गासिब तस्वुर की जाएगी।
निगरां हुकूमत काबिज तस्वुर की जाएगी, निगरां हुकूमत इलीगल तस्वुर की जाएगी, आइन तोड़ने वाली तस्वुर की जाएगी। चीफ जस्टिस साहब आज भी सुरखरू हैं, क्योंकि अगर वो इलेक्शन नहीं होते, कम से कम वो सुरखरू है कि वो उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने ताकतवरों के सामने खड़े होकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आइन नहीं टूट सकता। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि इस वक्त जो बड़के मारने वाले हैं, खसूसन राना सनाउल्लाह और बाकी जो उसकी कंपनी है, वो इस वक्त थोड़ा सा सर झुकाने लगी है। उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है खान साहब को, और साथ ये भी कहा है कि इमरान खान को साइड पे करो, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो हुज़ूर वाला, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, असल में ये लोग मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये लोग मुक-मुका करना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान हमेशा से होता रहा है, ये वैसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना चाहते हैं, वैसा ही इमरान खान के साथ करना चाहते हैं। याद रखिए, खान साहब इनके साथ कभी मुक-मुका नहीं करेगा। खान साहब भी कई मरतबा उन्होंने ये कहा है, फवाद चौधरी साहब ने ये कई मरतबा ये कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात का मतलब मुक-मुका नहीं होता, मुज़ाकरात का मतलब आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। तो वो कहते हैं ठीक है, बिल्कुल हम बैठने के लिए तैयार हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। ये कहते हैं मुक-मुका करें, यानी मुक-मुका को ये लोग मुज़ाकरात का नाम देते हैं, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। याद रखिए, जब भी इनके अगर मुज़ाकरात हो भी जाएं तो वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग मुक-मुका चाहते हैं। इससे अगली खबर ये है, कल फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि अगर इलेक्शन 90 रोज के अंदर नहीं होते, या यूं कह लीजिए कि अगर इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं होते, तो फिर हम आइन बहाली तहरीक चलाएंगे, यानी हम सड़कों पर आएंगे। तो आपको पता है, जब खान साहब सड़कों पर आता है, जब उसके जियाले, जब उसके सपोर्टर सड़कों पर आते हैं, तो फिर क्या बनता है। ये पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का माजी इसको अच्छी तरह जानता है, और ताकतवर जो है वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी जमान पार्क में जो अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था, आपको पता है, तो जब खान साहब अगर सड़कों पर आ गया आइन बहाली तहरीक के हवाले से, क्योंकि अदलिया बहाली तहरीक तो पहले चली थी, बहुत आपको याद होगा, अगर आइन बहाली तहरीक के हवाले से खान साहब सड़कों पर आ जाते हैं, तो फिर एक नया महाज जो है वो शुरू होगा, और जिसका अंदिया जो है वो कल फवाद चौधरी साहब ने दे दिया है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर वो ये है कि कल खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है, वो भी साबिक वजीर आजम है, सीनियर तरीन शख्सियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। जब उनसे पूछा गया कि आपने बिल तो मंजूर करवा लिया है, कानून नहीं बन सकता, उन्होंने कहा है कि अगर कानून ना बना तो फिर हम दोबारा इस बिल को पार्लियामान में लेकर जाएंगे, फिर मंजूर करवाएंगे, अगर फिर ना बना तो फिर दोबारा लेकर जाएंगे, फिर मंजूर करवाएंगे, यानी ये सिलसिला चलता रहेगा। असल में ये कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो बिल इन्होंने पार्लियामान से मंजूर करवाया है, इवन के मैंने कल और परसों की वीडियो में भी, दोनों वीडियो में आपके साथ मैंने रखा था कि आर्टिकल 191 ये कहता है और आर्टिकल 190 ये कहता है। तो आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद तय करती है, किसी दूसरे को ये इजाजत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन तय करे। अगर इन्होंने कानून बनाने की कोशिश भी की, तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। ये कानून कभी नहीं बन सकता, कानून को तोड़कर कानून कैसे बनाया जा सकता है। फवाद चौधरी साहब ने कल यही कहा था, तो ये याद रखिए, ये ऐसा कानून कभी नहीं बन सकता। फिर वो पार्लियामान में लेकर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल में ये वो दिन पूरे करेंगे जो इन्होंने डेट दी है 8 अक्टूबर तक, ताकि अक्टूबर तक वो दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर इलेक्शन करवा देंगे। तो ये दिन पूरे करने के चक्कर में है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर वो ये है कि कल बिलावल भुट्टो की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस तरह जो बाकी वज़रा हैं वो अफ्तार डिनर का एहतमाम करते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। तो उसमें सीनियर जो भारतीय सफारतकार हैं उन्होंने शिरकत की। अच्छा, ये डिनर अगर इमरान खान के दौर में होता तो आपने बेशुमार चीजें सुनने को मिलती आपको कि खान साहब ने फलां चीज बेच दी, खान साहब ने फलां चीज बेच दी। हालांकि मैं इस चीज का कायल हूँ, बिल्कुल हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, अच्छी बात है, उनको बुलाना चाहिए। यानी काफी तवील अरसे बाद जो भारतीय सीनियर भारतीय सफारतकार हैं उन्होंने शिरकत की है अफ्तार डिनर में, बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। तो सवाल सिर्फ मेरा यहाँ ये है, इस खबर को यानी कोट करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये डिनर खान साहब के दौर में होता तो आपने अभी तक वो कह लीजिए आसमान सर पे उठाया होता कि खान साहब ने ये बेच दिया, खान साहब ने ये बेचा। तो इसी वजह से वो लोग अब पाकिस्तान में खान साहब के पास आ रहे हैं, और आजकल पार्टियां हो रही हैं, अफ्तार डिनर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये खूब आपको सुनने को मिलता। तो ये इतनी खबर है। इसके अलावा मजीद जो भी खबरें मेरे तक पहुंचती हैं मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।